साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम बोध गया की धरती से यहाँ जबलपुर आए हैं अभाक्स कार्यालय में। आज हम कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पे बात करेंगे। BTMC एक्ट को लेकर के आज 70 दिन हो गए हैं, भिक्षु लोग आंदोलित है वहाँ पर, और वह ये मांग कर रहे हैं कि बोध गया को जो है मुक्त करो। तो देवेश जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। अभी इस समय जो है 60 दिन हो चुके हैं भिक्षुओं को वहाँ पे बैठे हुए, परंतु सरकार जो है उनकी एक भी बात, ना ही कोई टॉक हो रही है, ना ही कोई बातचीत कर रही है, ना ही कोई प्रतिक्रिया वहाँ से आ रही है। तो ये क्या है, क्या मांग है उनकी और क्या चाहते हैं बौद्ध वहाँ? चूँकि देश ही नहीं बल्कि दुनिया के जो धम्म अनुयायी हैं, तथागत को मानने वाले और बाबा साहब अम्बेडकर को और तथागत बुद्ध के जो मतावलंबी हैं, वो बोध गया में जा रहे हैं और वहाँ जो आंदोलन चल रहा है विगत 2 माह से, उसको अपना समर्थन दे रहे हैं, और न केवल समर्थन दे रहे हैं बल्कि बिहार टेम्पल बोधि एक्ट, जिसको BTMC एक्ट कहते हैं 1949, वह दरअसल देश स्वतंत्र जरूर हो गया था लेकिन देश का संविधान लागू होने के पहले का एक्ट है वो, और उस एक्ट को समय समय बदलने की मांग भी चली। बिहार विधानसभा में इस संबंध में आज तक कोई संकल्प नहीं आया, और दुख का विषय है कि जिस गया में महाबोधि महाविहार है, जो अनागरिक धम्मपाल की एक बहुत बड़ी विरासत है, वहाँ का सांसद भी जो है जीतन राम मांझी एक दलित वर्ग का है, अनुसूचित जाति वर्ग का है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी के कानों में जू नहीं रेंग रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 आया और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया यह कह के कि आप उसमें गैर मुस्लिमों को कैसे रख सकते हैं। तो हमारा सवाल यहाँ पे यह है कि महाबोधि महाविहार में फिर गैर बौद्ध कैसे रह सकते हैं? वहाँ के जो 9 लोगों की कमेटी बनी हुई है उसमें 4 जो है गैर बौद्ध हैं और 4 जो है बौद्ध समाज के लोग हैं, और उसका जो पदेन सचिव है वो वहाँ का कलेक्टर होता है, और कलेक्टर भी अगर हिंदू होगा तो ही उसका वो होगा, अगर हिंदू के अलावा वो गैर हिंदू होगा तो उसको सेक्रेटरी नहीं बनाया जाएगा। यह भेदभाव वाली जो नीति है, इस नीति के खिलाफ वहां धरना चल रहा है। आज वहां पे स्थिति यह है कि बौद्ध अवशेष रखे हुए हैं, लेकिन वहां पे जो है मूर्तियां रख दी गई हैं, वहां पे शंकर जी की पिंडी बना दी गई है, वहां पे जो भिक्षुओं के ऊपर जो है महंतों का कंट्रोल स्थापित हो गया है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे यह है कि वहां पे देश दुनिया के जो हमारे धर्म के अनुयायी आते हैं, जो भी अपना चढ़ावा चढ़ाते हैं, जो भी वहां पे अपना दान देते हैं, वो दान सीधे सीधे जो है उन लोगों के पास जा रहा है जिन्होंने पुष्यमित्र शुंग के समय में बौद्ध भिक्षुओं के सिर काटने का काम किया था, जिन्होंने इस देश को जो है बौद्ध धर्म का देश निकाला दिया, जिन लोगों ने जो है हमेशा धर्म के खिलाफ काम किया, जिन्होंने 22 जो बाबा साहब अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं को नहीं मानते हैं, वो लोग वहां पे बैठ के महाबोधि महाविहार ट्रस्ट का संचालन कर रहे हैं। इससे बड़ा दुख का विषय क्या होगा? ये इस देश में जो है अल्पसंख्यक बौद्धों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है, और इस अन्याय को जो है किसी भी दृष्टि से अम्बेडकर अनुयायियों को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो है जहां महाबोधि महाविहार का मामला जाता है, वहां पे निश्चित रूप से मान के चलिए कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों की अस्मिता का सवाल खड़ा हो जाता है। इसलिए अस्मिता की रक्षा के लिए इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हमारे लोगों को तन मन धन से सहयोग करना चाहिए। ये देवेश जी, आपने बताया ये गैर हिंदू कौन लोग कहलाते हैं? जब हम गैर हिंदू की बात करते हैं तो वो लोग हैं जो ब्रह्मा विष्णु महेश को मानते हैं, वो लोग हैं जो बौद्ध धर्म को नहीं मानते हैं, वो लोग हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म का किसी तरीके का अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया है। ये वो लोग हैं, सीधे सीधे अगर हम शब्दों में कहें कि उसमें 4 ब्राह्मण रखे गए हैं, और आप समझ सकते हैं कि ब्राह्मणों का बौद्धों से वैर जो है जग जाहिर रहा है, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग ने जिस तरीके से बृहद्रथ का वध किया और जिस तरीके से जो है धम्म का नाश करने का काम किया, और जिस तरीके से बौद्ध स्तूपों का कत्लेआम किया, शशांक ने भी वो नहीं किया होगा जितना पुष्यमित्र शुंग ने किया। ये इतिहास में दर्ज है, बताने की जरूरत नहीं है। तो ये वो लोग हैं जो चाहते नहीं हैं कि तर्क का समाज बने, जो चाहते नहीं कि वैज्ञानिक समाज बने। जो तथागत बुद्ध का जो धर्म है वो वैज्ञानिक समाज और चेतना पे बल देता है, और ये अंधविश्वास पे बल देते हैं, और ये बुद्ध जहां हमें मानने पे बल देते हैं, जानने पे बल देते हैं, और ये लोग मानने पे बल देते हैं। तो ये वो विचारधारा है, संघी विचारधारा जिसको कहना चाहिए, ब्राह्मणवादी विचारधारा जिसको कहनी चाहिए, जो कि समता स्वतंत्र और बंधुत्व का विलोम है, जो समता स्वतंत्र और बंधुत्व का विरोध करती है, और इस देश में जो है जो ग्रेडिंग अनिक्वलिटी है उसका प्रतिपादन करती है। जो वर्ण व्यवस्था के समर्थक लोग हैं वो महाबोधि महाविहार में बैठ के बुद्ध के धर्म की रक्षा करेंगे, बुद्ध के आदर्शों की और उपदेशों की रक्षा करेंगे। यह सोचना ही अपने आप में किसी प्रहसन से कम नहीं है। कहते हैं कि ये देश जो है भारत के संविधान से चल रहा है,
परंतु देखने में ये आया है कि बोध गया टेम्पल में जो वहाँ का चेयरमैन जो होता है, एक IAS होता है, उसमें केवल हिंदू ही उसमें रहेगा। अन्य जैसे मान लीजिए कोई सिख आ जाए, मुस्लिम आ जाए और अन्य कोई धर्मावलंबी अगर वहाँ पे IAS आ जाए तो वो उसका चेयरमैन नहीं बनेगा, उसके नीचे जो SDM है वो बनेंगे, और SDM भी नहीं है तो उसके नीचे तहसीलदार है वो बनेंगे। तो ऐसी स्थिति में ये भारत का संविधान कैसे लागू हुआ? यहाँ तो भारत के संविधान के अनुच्छेद का उल्लंघन हो रहा है सीधा सीधा। निश्चित रूप से यह भारत के संविधान का उल्लंघन है। और सबसे बड़ी बात है 1950 में जब भारत का संविधान लागू हो गया है तो अपने आप में 1949 का BTMC एक्ट जो है न्यूट्रल हो जाना चाहिए। बिहार विधानसभा को इस बात का सुमोटो लेना चाहिए। उम्मीद है इस संबंध में जो हमारे धर्म अनुयायी हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, एक पिटीशन दाखिल करेंगे और सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में संज्ञान इसलिए लेना चाहिए कि जब वक्फ एक्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है और यह माना है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत वक्फ पे जो है गैर हिंदुओं का प्रतिनिधित्व कैसे हो सकता है। तो हमारा भी यही तर्क है कि गैर बौद्धों का प्रतिनिधित्व महाबोधि महाविहार में कैसे हो सकता है। हिंदुओं के लिए जो महत्व अयोध्या का है, मुस्लिमों के लिए जो महत्व मक्का मदीना का है, हमारे लिए वही महत्व गया का है। इसलिए गया की अस्मिता जो है तमाम अम्बेडकरवादियों के लिए और बौद्ध अनुयायियों के लिए अस्मिता का सवाल है। उस अस्मिता की रक्षा करने के लिए हम सारे लोगों को संकल्पित होना चाहिए। अभी हाल ही में 134वीं जयंती डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मनाई गई। उसमें चारों ओर देश विदेश सब जगह कार्यक्रम हुए और उसमें जय भीम के नारे लगे। बाबा साहब ने जो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग को बुद्ध धर्म की ओर आने के लिए कहा था कि वे जल्द से जल्द बुद्ध धर्म की ओर आएँ, परंतु वर्तमान में देखने में ये आ रहा है कि बहुत से जो लोग हैं कर्मकांड पाखंड में पड़े हुए हैं। वो क्या कारण है कि वो बुद्धिज़्म की ओर नहीं आ पा रहे हैं और बहुसंख्यक जो लोग हैं जिनको वो कहते हैं उसमें वो सफल हो पा रहे हैं। तो ये डिक्लाइन क्यों हो रहा है हमारे बुद्धिज़्म? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आगरा में जो है अपने भाषण में कहा था अपने लोगों के बीच में कि अगर मेरे कारवां को आप आगे नहीं बढ़ा सकते तो आप इसको यहीं रोक देना, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने ही ज़्यादा धोखा दिया है। और यह बात आज अक्सर सा सत्य साबित हो रही है। जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया में आपको पता है कि यदि भारत में हिंदू राज आया तो यह देश के लिए सर्वनाश होगा, इसलिए हर हालत में हिंदू राष्ट्र बनने से रोकना होगा। तो आज उनकी बात बिल्कुल सटीक साबित हो रही है। ठीक उसी तरीके से यह बात भी सटीक साबित हो रही है कि जो हमारे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वो अपने आप को कहते हैं नया मुल्ला ज़्यादा प्याज खाता है वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। वो ज़्यादा अपने आप को जो है एक किस्म से अंधविश्वासी हो रहे हैं, पाखंडी हो रहे हैं और धार्मिक कर्मकांडों में लिप्त हो रहे हैं। वो यह नहीं मान रहे हैं कि उनकी मुक्ति का द्वार जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने और संविधान ने खोला है, ना कि किसी मंदिर मस्जिद से, ना कि किसी तथाकथित ईश्वर के द्वारा उनकी मुक्ति का मार्ग खोजा गया है। लेकिन पढ़े लिखे लोगों की आंखों में पट्टी बंधी हुई है और हम एक कूपमंडूक समाज में रह रहे हैं और कूपमंडूकता इतनी ज़्यादा व्याप्त हो चुकी है कि लोग अपनी प्रगति का श्रेय भी जो है ऐसे लोगों को देते हैं और उनके पास जाके आशीर्वाद लेते हैं जो खुद अच्छी शिक्षा हासिल न करने की वजह से मंदिर के पुजारी बन के बैठे हुए हैं और वो बताते हैं हमारे लोगों को कि आपको कैसे काम करना है और कैसे आपको वो करना है। यानी सोचने वाली बात यहाँ पे है कि बुद्ध ने कहा था कि अपदीपो भाव है और यहाँ पे स्थिति ये है कि अपदीपो भाव की बजाय जो है आप दूसरों से जो है ज्ञान ले रहे हैं तो आपके ज्ञान निरर्थक है, आपके ज्ञान का कोई औचित्य नहीं है। तो इस तरीके के पाखंडी लोगों ने ही सबसे ज़्यादा धम्म का और मिशन का जो है अहित किया है और इस बात को आप भी समझते और हम भी समझते। यही कारण है कि अगर हमारे लोग इतने जागरूक होते, एकजुट होते तो उपवर्गीकरण का जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था 1 अगस्त 2024 का वो इस तरीके से लागू ना होता। लोग जिस तरीके से शहर में और पूरे देश में और प्रदेश में सड़कों पर उतरे थे तो पार्लियामेंट को भी जड़ हो जाना चाहिए था। लेकिन पार्लियामेंट में भी अगर इस मामले में कोई हलचल नहीं हुई तो आप समझ लीजिए हमने 131 जो है गूंगे बहरे चुन के भेजे हैं पार्लियामेंट में, जो कि बाबा साहब अम्बेडकर का सब नाम लेते हैं वोट हासिल करने के लिए, लेकिन उनका काम जो है संघी विचारधारा के अनुसार काम करने का है। साथियों, अभी आपने बहुत बारीकी से सुना। हमारे भारतवर्ष में रहने वाले अनुसूचित जाति जनजाति के जो लोग हैं वो जल्द से बुद्धिज़्म को वो समझें, क्योंकि चारों ओर अभी जैसा देवेश जी ने बताया कि वो हिंदुत्व को लेके चल रहे हैं और हिंदुत्व जो है भारत के लिए एक खतरा है और समय रहते यदि हम सचेत नहीं हुए तो निश्चित ही वो अपने मंसूबे में कामयाब हो जाएंगे। और पूर्व का इतिहास जो है ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग लोगों के ऊपर कितना अत्याचार हुआ, वर्तमान में भी हो रहा है। तो मेरा साथियों आपसे ये कहना है कि निश्चित आप धर्म की शरण में आइए, बुद्ध की शरण में आइए। आपके पूर्वज बुद्ध थे, आप नागवंशी थे। ये आप जो इस नागवंशी जो लोग हैं आप ही ने बुद्ध की रक्षा की थी, इसको आप समझें और समझ करके उस धरने का सहयोग करें। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे थे नागवंशी चैनल धम्म वार्ता।